स्वागत है आपका फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में। मेरा नाम है जितेंद्र कश्यप। आज के एपिसोड में जानिए 19वीं सदी के दुनिया के सबसे बेहतरीन जल प्रबंधन की मिसाल कांगड़ा की कुल्हों की कहानी। समाज का विकास और माहौल वहां की व्यवस्था और प्रबंधन पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में नगर महानगर कंक्रीट के जंगल में बदलते जा रहे हैं। आज भले ही हम दावा करते हो कि इस युग में हमारे पास तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन कई प्राचीन बेजोड़ व्यवस्थाएं आज भी हमारे आधुनिक ढांचे को कमतर साबित करती हैं। आज भी प्राचीन युग के कई प्रबंधन और व्यवस्थाओं के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनसे साबित होता है कि पुराने जमाने के लोग वैज्ञानिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हर प्रबंधन किया करते थे। वे पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को लेकर जागरूक थे। आज भी हमारे आसपास जीवन यापन को सरल बनाने के लिए उनके बेजोड़ प्रबंधन के मॉडल देखने को मिलते हैं। आज के एपिसोड में हम 19वीं सदी के एक ऐसे ही बेजोड़ प्रबंधन के मॉडल का जिक्र करने जा रहे हैं जो आज भी बेहतर प्रबंधन की मिसाल हमारे सामने रखता है, जो हमें ये बताता है कि 19वीं सदी में हिमाचल के जिला कांगड़ा में सिंचाई के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन सामुदायिक जल प्रबंधन था। इस बात का खुलासा स्टेट यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया के सहायक प्रोफेसर एवं एनवायरमेंट एंड कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जे मार्क बेकर ने अपनी किताब कूल्स ऑफ कांगड़ा में किया है। बारकर के अध्ययन के मुताबिक जिला कांगड़ा में सिंचाई के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन सामुदायिक व्यवस्था थी, जिसके लिए सरकारी एजेंसियों को कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता था। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं कांगड़ा के उस सिंचाई प्रबंधन पर जो दुनिया के लिए मिसाल बना। बारकर ने न्यूगल वाटरशेड के आधार पर किए अपने अध्ययन में बताया है कि 1897 में जिला कांगड़ा में 100% सिंचाई व्यवस्था कूलों पर आधारित थी। कांगड़ा और पालमपुर तहसीलों में कूलों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती थी। बारकर ने अपने शोध कार्य में कहा है कि अभी भी जिला में सिंचाई की 95% व्यवस्था कूलों के भरोसे है। उनके अनुसार कांगड़ा जिले में 750 बड़ी और 2500 छोटी कूलें हैं और ये 30,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। उनका कहना है कि 1970 से पहले सामुदायिक प्रबंध से कूलों का रखरखाव होता था और अधिकतर कूलों की स्थिति बेहतरीन थी। 1970 में प्रदेश के सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने सिंचाई व्यवस्था का जिम्मा संभाला, जिसके चलते सिंचाई का ये सामुदायिक प्रबंधन कमजोर होता गया। अब जानते हैं क्या है कोहली की भूमिका, जिसके जिम्मे होता था कूलें और पानी के बंटवारे का काम। जे मार्क बेकर ने अपने अध्ययन में इस बात का भी खुलासा किया है कि कांगड़ा में कूल्हों के रखरखाव का जिम्मा कोहली के ऊपर होता था। गांव के ही एक व्यक्ति को कोहली बनाया जाता था, जो कूल्हों की सफाई और मरम्मत के लिए किसानों को सूचित करके समय समय पर उनकी देखभाल किया करता था। कोहली ही कूल्हों के पानी का बंटवारा किया करता था और इसकी एवज में कोहली को हर फसल पर किसानों से अनाज मिलता था। बेकर के अध्ययन के मुताबिक कांगड़ा जिला में सिंचाई के लिए कूल्हों के प्रबंधन की सामुदायिक व्यवस्था जहां लोगों की आस्था से बंधी थी, वहीं इस प्रबंधन के चलते लोगों का सामाजिक सद्भाव भी मजबूत था। जब भी कूल में पानी बांधा जाता था तो कोहली बाकायदा कुल की पूजा किया करता था और कुल में पानी बांधने वाले लोगों को प्रसाद बांटा जाता था। इस तरह हम देख सकते हैं कि पानी के महत्व को लेकर गांव के लोगों में कितना सम्मान था और कूलें ही लोगों में आपसी भाईचारा और एकजुटता भी कायम रखती थीं। अब जानते हैं कैसे सामुदायिक प्रबंधन के दम पर कभी कांगड़ा के हर खेत में पहुंचता था कूल्हों का पानी। जिस दौर में कांगड़ा में कूल्हों का निर्माण हुआ था तो उसमें हर खेत के अंतिम छोर तक इन कूल्हों का पानी पहुंचाया गया था। जिला में जो पुरानी कूल्हें थी उनमें से अधिकांश कूल्हें वर्तमान में मुरम्मत के अभाव में अंतिम सांसें ले रही हैं। अधिकांश कूल्हें उजड़ चुकी हैं और जो शेष बची हैं वे भी मुश्किल से 25% भूभाग तक ही सिंचाई सुविधा प्रदान कर रही हैं। राजस्व विभाग के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार प्रत्येक गांव की जमाबंदी में वे सब कूल्हें और चौ दर्ज हैं, जिनके माध्यम से भूमि के रिकॉर्ड में जमीन की किस्म अव्वल नहरी दर्शाई गई है। लेकिन मौके पर कितनी कूल्हें और चौ नहरी अव्वल भूमि को सिंचित कर रही हैं,
ये जानने की आज तक किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं की। आज के समय की बात करें तो कांगड़ा की कूहलों की स्थिति अच्छी नहीं है और सिंचाई के अभाव में अधिकांश कृषि योग्य भूमि बंजर होती जा रही है। प्रदेश के केवल जिला कांगड़ा में ही खेतों की सिंचाई कूहलों के माध्यम से होती है। कूहलों के जरिए दरिया और खड्डों का पानी सीधा खेतों तक पहुंचता है, जो कि सिंचाई का वर्षों से सस्ता और प्राचीन साधन है। लेकिन कूहलों का उचित रखरखाव न होने और नदियों व खड्डों का जल स्तर नीचे होने के कारण अब यहाँ की कूहलों के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है। कूहलों की स्थिति आज वह नहीं रही जो वर्षों पहले हुआ करती थी। बेशक सिंचाई की व्यवस्था का जिम्मा अब सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के पास है और कूहलों के रखरखाव के लिए कुछ प्रयास भी किए गए, लेकिन सच तो ये है कि पालमपुर, बैजनाथ और कांगड़ा की अधिकतर कूहलें अपने जीवन के दुखद दिन देख रही हैं। हालांकि साल 2016 में तत्कालीन सरकार ने कांगड़ा के इस प्राचीन प्रबंधन कूहलों को बचाने के लिए उचित प्रावधान करने की घोषणा तो की थी, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ खास काम नहीं हो पाया। आज भी ज्यादातर कूहलें मुरम्मत के इंतजार में हैं और कुछ अपना अस्तित्व खो रही हैं। कभी खेतों के लिए जीवनदायिनी रही कूहलों का वजूद खोने से आज कई इलाके बंजर तक हो गए हैं। इससे ये पता चलता है कि कूहलें सिंचाई के लिए बेहतर जल प्रबंधन का एक उम्दा मॉडल थी। आज कृषि प्रबंधन पर सरकार करोड़ों रुपए तो खर्च कर देती है, लेकिन इसके बावजूद पानी के अभाव में कई किसान बेहतर अनाज उत्पादन नहीं कर पाते, तो वहीं युवा भी खेती बाड़ी से मुंह फेर रहे हैं। इससे हमारे जहन में कई सवाल उभरते हैं। क्या सिंचाई के ऐसे बेहतरीन मॉडल को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी सरकारें इस दिशा में कोई ठोस कदम उठा रही हैं? क्या कूहलों की प्राचीन व्यवस्था फिर से पुनर्जीवित हो पाएगी? क्या जल प्रबंधन का बेहतरीन प्राचीन मॉडल कूहलें आधुनिक सिंचाई व्यवस्था का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय हिमाचल।